ओम तत्सत। ध्यान की प्रक्रिया कंप्लीट हुई। अब आप अपने हाथों को रगड़ के अपने आँखों पे रख लीजिए और आराम से रिलैक्स करिए। तब तक आपके द्वारा जो लिस्ट भेजी गई है प्रश्नों की, उसका मैं उत्तर देने की कोशिश करता हूँ। पर मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि आध्यात्मिक क्वेश्चन पूछा करें। अब देखिए लोगों ने किस किस तरह के, स्वामी जी आप धोती कुर्ता क्यों नहीं पहनते हो? पहले तो मैं स्वामी जी नहीं हूँ। जीन्स और टी शर्ट में कोई बुराई है क्या पहनने में? पंडित जी की तरह क्यों नहीं आप दिखते हो? अपने फ़ोटो पे अपना शायरियाँ क्यों लिखते हो? देखिए लोगों को हर चीज़ में दिक्कत है। फिर मेरा फ़ोटो है, मैं अपने दिमाग से, अपने माइंड से कुछ अच्छे थॉट्स लिखता हूँ, तो अपने फ़ोटो क्यों नहीं हो? तो आपके ऊपर फ़ोटो के ऊपर लिखूँगा क्या? पता चलना चाहिए मैंने लिखा है। एक तो इतनी मेहनत करके लिखूँ और पता भी ना चले। मैंने आपको पहले ही बोला है ना कि कोई भी चीज़ करो तो दिखाओ, तभी तो दूसरे सीखेंगे। मैं आज अच्छे थॉट्स लिखूँगा अपने फ़ोटो के ऊपर, तो कल आप भी तो ऐसे ही करोगे। तो लोगों का भला करना है कि नहीं करना है? और वस्त्रों से क्या होता है? वस्त्र वो पहनना चाहिए जो आपको अच्छे लगें और आपके ऊपर अच्छे लगें। क्या मेरे पे जीन्स और टी शर्ट अच्छी नहीं लगती? एक किस्सा याद आता है। एक स्वामी जी के पास, मेरे पास नहीं, मैं स्वामी जी नहीं हूँ, एक स्वामी जी के पास एक भक्त, उनके कुछ समस्या लेके गए। स्वामी जी ने उनकी समस्या का समाधान कर लिया। और स्वामी जी जब बैठे थे, उनके साथ धोती कुर्ता पहने हुए, टीका वीका लगे हुए, काफ़ी अलग उनकी छवि। एक दिन किसी मॉल में उन्हीं सज्जन को स्वामी जी टकरा गए। वो सज्जन स्वामी जी को ऊपर नीचे देखे, आप स्वामी जी हैं? हाँ हूँ। तो आप फिल्म देखने आए? तो क्या मैं फ़िल्म नहीं देख सकता क्या? फिर आपने जीन्स और टी शर्ट पहनी हुई है। अरे तो मैं जीन्स टी शर्ट नहीं बन सकता क्या? तो वो सज्जन ऐसे प्रश्न पूछ रहे थे कि अरे उन्होंने बड़ा कोई जुर्म कर दिया। जहाँ वो अपना, उनको ज्ञान देने का काम था, वो उनकी कर्म स्थली, जैसे ये मेरी कर्म स्थली है। तो यहाँ मैं आप लोगों के साथ आप ज्ञान बांटता हूँ, आपको मेडिटेशन कराता हूँ। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने बीवी बच्चों को लेके मूवी नहीं जाऊँगा, एंजॉय नहीं करूँगा, मस्ती नहीं करूँगा। भगवान ने लाइफ अपन को दी है मस्ती करने के लिए, एंजॉय करने के लिए, मजाक करने के लिए। और हर चीज़ का एक अलग टाइम, अलग समय होता है। तो स्वामी जी ने उनको वही बात समझाई कि आप जब मेरे पास आए थे उस समय मेरा वो वहाँ पे काम था, पर मेरा एक और जॉब है कि अपने बच्चों को, बीवी को और अपने परिवार को घुमाने ले जाना, उनकी इच्छाएं पूर्ति करना, उनको अच्छे संस्कार देना और उनको अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाना करना। और मुझे पता चला कि अच्छी मूवी है तो मैं उनको दिखाने लेके आया हूँ। तो इस तरह से लोग कई बार अजीब अजीब तरह के प्रश्न करने लगते हैं कि ऐसा क्यों किया, फ़ोटो पे आना नाम के लिए। तो ऐसा प्रश्न हो सकता है कि आपका नाम आ रहा हो तो इसलिए आप, पर मैंने अभी किसी का नाम नहीं लिया। तो आध्यात्मिक क्वेश्चन पूछें जिससे आपका लाभ हो। एक मोहतरमा है जो लिखते हैं कि स्वामी जी मुझे है ना अपने भविष्य के बारे में जानकारी चाहिए। आपने पहले भी कई बार कई लोगों को भविष्य की जानकारी दी है। मैं उनसे बोलना चाहूँगा कि आप ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो मुझे कोई जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना और दूसरों का भी भूत भविष्य सब दिख जाएगा। पर आप अपना पास्ट जो हो चुका है और जो आने वाला है उसको देखने का क्या फ़ायदा? और न ही हम लोग किसी को ऐसी चीज़ें बताते हैं मालूम होने के बाद भी। हम लोग जब इस क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। हम इस तरह से किसी को भी सबके सामने आने वाला कल या पीछे बीता हुआ बातें वो नहीं बोल सकते और नहीं बोलनी चाहिए। आप ही की तरह एक महिला थी, काफ़ी अच्छी, सक्षम, उनके पति में और उनकी काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। काफ़ी जिद कि मुझे है ना जो है अपना जो भूत हो गया वो उसकी जानकारी चाहिए, पिछले जन्म में मैं क्या थी क्या नहीं थी, मानने को तैयार नहीं। अब ऐसे लोगों को थोड़ा सा संतुष्ट भी करना है, थोड़ा हल्का सबक भी सिखाना होता है। मैंने कहा ठीक है, मैं है ना 2 दिन के बाद आपके घर पे आऊँगा और आपको बताऊँगा कि आप क्या थे। मैं निश्चित समय पर उनके घर पे गया। एक हाथ में लिफाफा था मेरे, वो लिफाफा मैंने टेबल पर रखा। मैंने उनको कहा कि पिछले जन्म में आपके पति और आप दोनों बहुत गहरे दुश्मन थे
और आप दोनों की मृत्यु एक दूसरे की वजह से हुई है। दोनों सुन के बहुत हैरान, स्वामी जी ऐसा हुआ था? हाँ बिल्कुल हुआ था। अब आपको जानना था, मैं क्या करूं? और फिर स्वामी जी क्या अब इस आगे क्या होगा? मैं आगे भी अभी आप जो है दोनों ऐसे ही लड़ाई झगड़ा करके मर जाओगे, आने वाला जो है 6-7 महीने में आपकी मृत्यु लिखी हुई है। दोनों बहुत परेशान। मैंने कहा वहीं बैठा हुआ था, एक दूसरे को देखें, ये करें वो करें। स्वामी जी ऐसा कैसे है? मैंने कहा ऐसे ही है, अब आपको जानना था, मैंने आपको बता दिया। मैंने कहा ये लिफाफा रख के जा रहा हूँ, कल मैं दोबारा फिर आऊँगा और मेरे आने से पहले तक ये लिफाफा आप नहीं खोलोगे और न ही ऐसी कोई चीज़ करोगे जो मुझे शर्मिंदा होना पड़े। आप जैसे अभी अच्छे से रह रहे थे वैसे आप अच्छे से रहोगे, एक दूसरे का ध्यान रखोगे और कल तक मेरा इंतज़ार करोगे। मैं ये बोल के चला गया। अगले दिन लौट के आया। मैंने कहा कैसा रहा कल का दिन? बोला स्वामी जी बहुत बुरा, हमारे घर में लड़ाई झगड़ा होते रहे, बहुत बड़ी मुश्किल से हम तो कुछ करने का सोच रहे थे, पर आपने कहा था संयम रखना, तो मैंने कहा इसलिए मैं आपको भूत भविष्य जी जानकारी नहीं दे रहा था। अब आप वो लिफाफा खोल के देखिए। उन्होंने लिफाफा खोला, उसमें एक ही शब्द लिखा होता जो मैंने कल बोला था वो सब झूठ था। तो बोले स्वामी जी आपने हमसे झूठ बोला। मैंने कहा मैं आपको बताना चाह रहा था कि मैं आपका जो भविष्य है, ये जो हो चुका है और जो आने वाला है, मैं आपको अभी, आप सिर्फ एक हफ्ता मेरे साथ ध्यान करिए, मैं आपको दिखा सकता हूँ। पर उस देखने के बाद सोचिए कि आपकी क्या हालत हो गई थी। तो जी जो चीज़ हो चुकी है, आपके कई जन्म थे, जो इस जन्म में आपका पिता है वो हो सकता है भाई हो या दुश्मन हो, क्या हो। तो ऐसे चीज़ों में पता चलने में आदमी क्या है, परेशान हो जाता है। और अगर किसी को बता दे कल तुम मरने वाले हो, तो जो आज का दिन भी है वो भी आदमी इंजॉय नहीं कर पाए। 1 साल के बाद तुम मरने वाले हो, तो आदमी जो है पूरा साल भर टेंशन में। तो इन सब से कुछ नहीं है, एक न एक दिन जाना है, फिर अगला जन्म लेके आना है। तो जो जन्म लेके और लेने की प्रक्रिया है उसको साक्षर करो। इस चक्कर में मत पड़ो कि है कि जो चीज़ें, आम खाओ, गुठलियाँ क्यों, कैसे पेड़ में किसने उगाया होगा, कैसे उसमें क्या हुआ होगा, किसी ने सुसु पोटी तो नहीं करी होगी, कैसे वो आया होगा, कहाँ से फल आया होगा। आम खाओ, मज़े लो, प्रभु ने इतनी अच्छी चीज़ बनाई है। तो आप लोगों से भी मेरा निवेदन है कि इस तरह के प्रश्न आगे ना पूछा करें जिससे आपको तकलीफ हो।